बाणासुर को भगवान ने अपना गण बनाया। वहां से भगवान कैलाश पर्वत की ओर ले गए भगवान भोलेनाथ। देखिए यह जो भोलेनाथ है इतने निराले हैं कि अपने भक्त के अपराध को गिनते ही नहीं, बल्कि उसने क्या पूजा की है उसका ध्यान रखते हैं, उसने क्या जप तप किया है उसका ध्यान रखते हैं। तभी तो बाणासुर के द्वारा अभिमान किए जाने पर भी उसे अपना गण बना लिया, उसकी गलतियों को क्षमा कर दिया, भूल गए। देखिए संसार में गलती सबसे होती है। हमने तो बड़े बुजुर्गों से ऐसा सुना है कि जो बर्तन मांजेगा उसी से कांच के बर्तन फूटेंगे। कोई कांच का बर्तन होगा तो किसी हाथ से छट जाएगा, फूट भी सकता है, तो घर वाले उसको भगा थोड़ी देंगे कि बर्तन क्यों फोड़ दिया। जो बर्तन धोता है उसी से बर्तन फूटता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मेरा अर्थ यह है, भगवान की जो भक्ति करता है उससे कभी कोई गलती भी हो जाती है तो भगवान उसको क्षमा कर देता है। लेकिन जो नित्य भक्त होता है, हमेशा के लिए जो भक्ति करता है, उससे कोई अपराध हो सकता है तब भी भगवान उसे अपना लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसके दोष का ध्यान नहीं रखते, उसके पाप कर्म का ध्यान नहीं रखते, क्षमा कर देते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए उन्हीं भगवान भोलेनाथ के चरणों में, क्योंकि देखिए अभी ये जो बाणासुर की जो कथा आई आप सब लोगों ने श्रवण की है, इसमें नृत्य का वर्णन है। तो एक नृत्य करने वाला भजन बम लहरी अंकित भाई हमारे गाएंगे, और जिन लोगों को नृत्य करके भगवान की भक्ति करना हो वो हाथ जोड़ करके मन में ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हुए भगवान के लिए नृत्य भगवान के चरणों में प्रस्तुत करें, अपने आप को भूल कर आनंद लीजिए भजन के साथ भगवान का ध्यान करते हुए। और जिन्हें नृत्य करना है करिए, जिन्हें नहीं करना वो बैठे बैठे ताली बजाएंगे। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गावे, अगर बम बम लहरी।
सामने बिल्कुल ईमानदारी से ताली सभा करते हुए कहेंगे क्या ओ बम बम लहरी सब गाने सनत कुमार जी से नंदी